नमस्कार। मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड के वी रुस्तगी अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में मित्रों आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम मित्रों तुला लग्न में शनि का सभी 12 भावों में क्या प्रभाव होगा उसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तुला लग्न जैसा कि नाम से ही विदित है, तराजू, तो बहुत ही बैलेंसिंग नेचर के ये लोग होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं। और शनि तुला लग्न के अंदर जिनके लॉर्ड शुक्र हैं, जिनका स्वामित्व दैत्य गुरु शुक्रदेव को प्राप्त है, तो शनिदेव यहाँ पर जो है उच्च के हो जाते हैं। ये शनिदेव का उच्च का घर है। तो ऐसे में ये जो शुक्र से अफेक्टेड लोग होते हैं, बहुत ही हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल, स्वच्छता पसंद वाले, और साथ ही साथ में ब्रांडेड आइटमों का इस्तेमाल करना, हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल। और ऐसे में शुक्रदेव की इस राशि में तुला में जब शनिदेव जहाँ उच्च के होते हैं वहाँ बैठेंगे, तो ऐसे में शनिदेव यहाँ बैठकर थोड़ा सा उनको सौम्यता प्रदान करेंगे। और लग्न में चाहे उच्च के हों चाहे जैसे भी हों, लेकिन लग्न में थोड़ा सा बैठने से शनिदेव की चीज़ें हर थोड़ी सी डिले ज़रूर होती हैं, लेकिन यहाँ पे बैठ के शनिदेव जो है अपनी तीसरी दृष्टि जातक के पराक्रम भाव पे डालेंगे, सम की दृष्टि डालेंगे। तो सम की दृष्टि में अगर तात्कालिक मैत्री में है गुरु के साथ, तो ऐसे में ये जातक को पराक्रमी, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव कारक भी होते हैं, छोटे भाई बहनों को जो है इनसे फ़ायदा मिलेगा, मित्र भी इनके जो है सहयोग करने वाले मिलेंगे। और अपने पराक्रम के दम पर अपने भाग्य का निर्माण करने वाले और इस तरह का स्थिति निर्मित करेंगे। अगर यहीं पर बैठे शनिदेव सातवीं दृष्टि से दाम्पत्य को देखेंगे, तो दाम्पत्य यहाँ पर नीच दृष्टि डालेंगे, लेकिन उच्च के होकर जब ये वाली दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा दाम्पत्य में मतभेद तो होंगे। जातक का जो है पार्टनर होगा या दाम्पत्य में जो लाइफ पार्टनर होगा, पति या पत्नी, थोड़ा सा उग्र स्वभाव का होगा, लेकिन मतभेद तक ही स्थिति टल जाएंगी। अगर मंगल केंद्र में बैठे हैं तो निचत्व भंग हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। साथ ही साथ में कोई पापा ग्रह की दृष्टि ना हो, राहु की या शनि की, राहु की या मंगल की, और निचत्व भंग ना हो रहा हो, तो उस स्थिति में जातक का दाम्पत्य खराब करेंगे। और 10वीं दृष्टि जो है कर्म भाव पर, तो ऐसे में ये भी मित्र दृष्टि नहीं है। तात्कालिक मैत्री में हुए तो समस्याएं कम, व्यापार में बाधाएं कम, पिता के साथ मतभेद की स्थितियां। और ये आप ज़रूर देख लीजिएगा कि अगर तात्कालिक मैत्री में होंगे तो जो है जैसा मैंने बताया वैसा, और अगर कहीं तात्कालिक मैत्री में नहीं है तो परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत हो जाएंगी। अब मित्रों यही शनिदेव धन भाव में अगर यहाँ बैठेंगे, मंगल की राशि है, मित्र घर नहीं है, तो मंगल के साथ देख लीजिएगा। तात्कालिक मैत्री में है तो परिवार का सुख और वाणी में थोड़ा सा जो है इनके
कर्कशपन हो सकता है, जिससे जो है थोड़ी सी समस्याएं इनको हो सकती हैं। और तात्कालिक मैत्री में नहीं हुए तो गलत निर्णय से अपनी जो है पुश्तैनी ज़मीन जायदाद उसका जो है उसका नुकसान कर लेंगे, धन का नष्ट करेंगे। और अगर यहाँ पर बैठे तात्कालिक मैत्री में नहीं है तो परिवार में मतभेद, कुटुंब से विच्छेद और वाणी की वजह से जो है पड़ोसियों से, परिवार में उस तरह का जो है कलह की स्थितियाँ, मतभेद की स्थितियाँ होंगी। और यहीं पर बैठे शनिदेव तीसरी दृष्टि अपनी सुख भाव पे डालेंगे, अपनी ही राशि को देखेंगे। तो ऐसे में अपनी ही राशि को देखने की वजह से जातक को भूमि, भवन, वाहन बहुवचन में प्राप्त होंगे। और साथ ही साथ में लेकिन माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा कमज़ोर करेंगे और माता से मतभेद भी हो सकते हैं। और यहीं पर सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर, अष्टम भाव में कारक होते हैं, मित्र दृष्टि डालेंगे तो आयु की वृद्धि करने वाले। और साथ ही साथ में इनको जो है पैतृक संपत्ति वगैरह की जो प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि कहीं मंगल वगैरह की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसे जातक को जो है आकस्मिक दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ता है। और जैसे राहु से दृष्ट हो अष्टम भाव या मंगल से दृष्ट हो तो ऐसे में इनको सावधानी बरतने की ज़रूरत। अब यही शनिदेव जो है अपनी 10वीं दृष्टि, ये भी मित्र दृष्टि नहीं है, लाभ भाव पर डालेंगे। तो लाभ भाव में इनकी जो है दृष्टि होने की वजह से इनको जो है लाभ में थोड़ा सा जो है परेशानियाँ, लाभ आते आते रुक जाएगा, इस तरह की स्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं। और अगर यहाँ पर तात्कालिक मैत्री के अंदर हैं तब इनको लाभ प्राप्त होता रहेगा, बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा। और अगर तात्कालिक जैसे कि ये सूर्य जो है नैसर्गिक शत्रु होते हैं शनि के, और अगर तात्कालिक मैत्री में भी नहीं है तो ऐसी स्थिति में लाभ में अवरोध और मित्रों और बड़े भाइयों के साथ मतभेद की स्थितियां निर्मित करेंगे। अब यही शनिदेव पराक्रम भाव में अगर बैठेंगे तो पराक्रम भाव में बैठकर ये सम का जो है यहाँ पर शनिदेव सम होते हैं। आप यहाँ पर गुरुदेव से इनकी तात्कालिक मैत्री देख लीजिएगा। अगर तात्कालिक मैत्री है तो ऐसे में छोटे भाई बहनों का सहयोग, मित्रों का सहयोग, पराक्रम के दम पर भाग्य का निर्माण करने वाले। तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर अपनी ही राशि को देखेंगे तो ज्ञान से, संतान से उसमें लाभ उठाने वाले, हर तरह का इनको लाभ मिलेगा। संतान और ज्ञान से जो है इनको लाभ की प्राप्ति होगी। और यहाँ सर ये जो है नौवीं दृष्टि, सातवीं दृष्टि जो है नवम भाव पर डालेंगे, मित्र दृष्टि डालेंगे। तो ऐसे में ये जातक जो है पराक्रम के दम पर अपने भाग्य का निर्माण करने वाला और देश विदेश हायर एजुकेशन वगैरह में इसको सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि जो है 12वें भाव के स्वामी भी जो है मित्र हैं और बुध ही उनके लॉर्ड होते हैं। तो जातक अपने हायर एजुकेशन में अपने पराक्रम से अपने उससे भाग्य का निर्माण करेगा और फॉरेन सेटलमेंट वगैरह में जो है जातक को हायर एजुकेशन वगैरह में भी सफलता प्राप्त होगी। अब आ जाते हैं यही अगर तात्कालिक मैत्री में नहीं है, तात्कालिक शत्रु हैं, तो ऐसे में जो है छोटे भाई बहनों से मतभेद और पराक्रम जितना ये फल मेहनत करेंगे उसके हिसाब से भाग्य का जो है इनको साथ नहीं मिलेगा। इस तरह की स्थिति निर्मित हो सकती है। साथ ही साथ में ज्ञान अर्जन करने में, प्राथमिक शिक्षा में परेशानी, संतान में परेशानी
और भाग्यवर्धक प्रयासों में परेशानी, इस तरह की स्थिति निर्मित हो सकती है। साथ ही साथ में जो 10वीं दृष्टि जो है ये जो व्यय भाव पे डालेंगे तो बिना अपने धन को अपव्यय करेंगे, कोर्ट कचहरी पुलिस थाने में अपव्यय करेंगे, समय का भी नष्ट करेंगे, इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होंगी। लेकिन 12वें भाव पे शनि की दृष्टि, कोर्ट कचहरी में विजय इन्हीं को मिलेगी, लेकिन समय और धन जरूर क्या कहते हैं अपव्यय होगा। तो ऐसे में जातक को चाहिए धर्मार्थ से जुड़े, धर्म से जुड़ें, ताकि जो उनका व्यय का घर अच्छे कार्यों में धन का जो है खर्च हो और अपने इनके जो है फालतू के अपव्यय में कमी आए। अब आ जाते हैं मित्रों, यही शनिदेव सुख भाव में अपनी ही राशि में अगर बैठेंगे तो अत्यंत श्रेष्ठ। यहाँ पर तुला लग्न के अंदर शनिदेव सुख भाव के और संतान और ज्ञान भाव के स्वामी होते हैं, चतुर्थ और पंचम के। चतुर्थ भाव में बैठकर यहाँ पर जो है भूमि, भवन, वाहन हर चीज़ में वृद्धि करेंगे, माता का सुख वगैरह सब कुछ इनको दिलाएंगे। और एक चीज़ मैं और बता दूं, शनिदेव किसी भी भाव में अगर वक्री होंगे तो सर्वश्रेष्ठ फल देंगे, उनका फल जो है और बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर बैठकर तीसरी दृष्टि रोग रिपु ऋण पे समदृष्टि डालेंगे, तो ऐसे में रोग रिपु ऋण से घबराने की ज़रूरत नहीं, शत्रु तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगे। और साथ ही साथ में रोग वगैरह अगर हुआ तो भी जो है समदृष्टि होने पर आप उसका निराकरण कर लेंगे। शत्रु का मैंने बता ही दिया कि शत्रु और ऋण से घबराने की आपको आवश्यकता नहीं। अब आ जाते हैं यही 7वीं दृष्टि से कर्म भाव को। तो कर्म भाव में मित्र दृष्टि ना होने की वजह से थोड़ा सा कार्यस्थल पर अड़चने, परेशानी, पिता के साथ मतभेद की स्थितियां निर्मित करेंगे। तो ऐसे में आपको चाहिए कि कार्यस्थल पे जो आपके निम्न वर्ग के या अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनका जो है सम्मान करें, और मतभेद की स्थिति में उनका जो है ड्यू जो है उनका जो है हक उनको दिलवाएं, तो आपको शनिदेव अच्छा फल देंगे। पिता का जो है अपमान करने से भी आपको बचना चाहिए। तो आपको कार्यस्थल पर और पिता के साथ अगर आप सम्मान की स्थिति बना के रखेंगे तो जो है आपकी परेशानियों में कमी आएगी। यहीं 10वीं दृष्टि लग्न पे अपने ही घर को देखेंगे, उच्च दृष्टि डालेंगे, तो ऐसे में जातक के जो है हर काम जो सोचेंगे वो होगा ज़रूर, लेकिन जब होगा तब नहीं होगा जब वो चाहेंगे, ये तब होगा जब शनिदेव चाहेंगे। लेकिन हर काम को थोड़ा सा डिले करके देंगे, आपको उसकी योग्यता प्रदान करेंगे, तदुपरांत ही आपको वो चीज़ आपको मिलेगी ज़रूर। तो ये एक प्लस पॉइंट ये कि जो सोचोगे जो चाहोगे वही होगा, लेकिन होगा तब जब शनिदेव चाहेंगे और वो आपको इस योग्य बना देंगे, तभी वो आपको इसका फल प्रदान करेंगे। अब यही शनिदेव पंचम भाव में अगर बैठते हैं अपने ही घर में, और कुंभ इसमें जो है बैठकर शनिदेव जो है इनकी मूल त्रिकोण राशि है, तो यहाँ पर बैठेंगे तो अत्यंत श्रेष्ठ। ज्ञान से, संतान से हर तरह का आपको लाभ प्राप्त होगा, और आप ज्ञान अर्जन करने में और संतान वगैरह आपकी जो है भी जो आपका सहयोग करेगी, संतान की वृद्धि भी होगी। साथ ही साथ तीसरी दृष्टि दाम्पत्य पे नीच की दृष्टि डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ये देख लीजिएगा, मंगल अगर केंद्र में बैठे हो या इनका नीचत्व भंग हो रहा हो तो परेशानियों में कमी होगी। ऐसे तो दाम्पत्य में थोड़ा सा मतभेद की स्थितियां बनी रहेंगी। अगर यहाँ पर मंगल का नीचत्व भंग ना हो रहा हो या राहु से भी दृष्ट हो, तब थोड़ी सी स्थितियाँ दाम्पत्य में परेशानियाँ पैदा कर सकती है। और साथ ही साथ में यहाँ पर 7वीं दृष्टि से लाभ भाव को, ये भी वैसे मित्र दृष्टि तो नहीं है, लेकिन लाभ आपको आता ही रहेगा क्योंकि अपने घर से ही देखेंगे
तो येन केन प्रकारेण आपको लाभ प्राप्त होता रहेगा। तो ऐसे में आपको चाहिए पिता का सम्मान करें, और जिससे आपके जो है अड़चन और बाधाओं में कमी आए। 10वीं दृष्टि धन भाव पर, तो धन भाव पर ये भी मित्र दृष्टि नहीं है। यहाँ पर आप देखिएगा कि थोड़ा सा आप जो भी कार्य करें धन संचयन में, अगर मित्र तात्कालिक मैत्री में है मंगल, तब तो धन संचय भी होगा, परिवार कुटुंब का भी सहयोग मिलेगा। और वाणी वगैरह के दम पर आपका जो है थोड़ा सा संयम और उस पर काबू करने की ज़रूरत, किसी बात में जल्दबाजी ना करें। और अगर तात्कालिक मैत्री नहीं है तो ऐसे में आपका धन आएगा और खर्चे पहले से खड़े होंगे। आपका जो है आय आएगी और आय के साथ साथ में वे आपके पहले खड़े होंगे, तो धन संचयन में परेशानी होगी। इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। अब आ जाते हैं मित्रों, यही अगर शनिदेव षष्ठ भाव में बैठें रोग रिपु ऋण के घर में, तो यहाँ पर बैठकर ये सम की दृष्टि है। तो ऐसे में सम की दृष्टि होने की वजह से ये आप देख लीजिएगा, गुरु से इनकी अगर तात्कालिक मैत्री है तो अत्यंत श्रेष्ठ। यहाँ पर बैठकर शनिदेव आपको प्रबल शत्रु अंता बना देंगे, और दुश्मन की आपके सामने आपके समक्ष आने की जो है हिम्मत नहीं होगी। और कोर्ट कचहरी वगैरह का कोई अगर केस होगा तो आपको ये निश्चित विजय प्राप्त होगी। साथ ही तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पे मित्र दृष्टि डालेंगे, तो मित्र दृष्टि होने की वजह से आयु में वृद्धि, और उसके साथ में रिसर्च संबंधी कार्यों में, अध्यात्म में, तंत्र मंत्र में आपको जो है अत्यधिक रुचि होगी। साथ ही साथ में यहाँ पर बैठकर सातवीं दृष्टि व्यभाव पर मित्र दृष्टि डालेंगे, तो आप ऐसे में अगर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों में या विदेश सेटलमेंट, और साथ ही साथ में आपको अगर कोर्ट कचहरी का जो कोई केस है तो उसमें आपको विजय दिलाने वाले इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। लेकिन आपको चाहिए कि आप इस व्यय के घर को अध्यात्म से जुड़ें, और अध्यात्म में जुड़ने से आपको जो है थोड़ा सा जो व्यय का घर है उसका जो व्यय का जो खाता है वो अच्छे कार्यों में खर्च होना चाहिए, जिससे आपके दुष्परिणामों में कमी आए। और साथ ही साथ यहाँ पर 10वीं दृष्टि जो है पराक्रम भाव पे समदृष्टि डालेंगे, तो आप जैसा आप देख लीजिएगा, गुरुदेव से अगर तात्कालिक मैत्री में है तो पराक्रम जो आप करेंगे उसका आपको भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा, छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा। और अगर कहीं तात्कालिक मैत्री में नहीं है तो परिणाम बिल्कुल विपरीत हो जाएंगे, इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। अब आ जाते हैं मित्रों, यही शनिदेव सप्तम भाव में अगर बैठते हैं तो ये उनका नीच का घर है। तो यहाँ पर बैठकर थोड़ा सा दाम्पत्य में मतभेद की स्थिति यहाँ पर आप देख लीजिएगा। मंगल का अगर नीच भंग हो रहा हो तो परेशानियों में कमी, और यहाँ पर तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पे मित्र दृष्टि डालेंगे, तो भाग्य में जो है आपको जो है सहयोग, भाग्य का सहयोग ज़रूर मिलेगा। और आपको जो है धार्मिक जो क्या कहते हैं कार्यों से जुड़ना चाहिए, धर्म से जुड़ना चाहिए, जिससे जो है भाग्य में आपका जो है प्रबलता आए। साथ ही साथ में सातवीं दृष्टि से लग्न को देखेंगे, तो आपके जो है लग्न पे दृष्टि डालने की वजह से आपके जो है व्यक्तित्व को ये थोड़ा सा विशाल बना देंगे। और ऐसे में चीज़ों में जो है उच्च की दृष्टि होने की वजह से आपको थोड़ा सा जो है चीज़ों में डिले तो होगी, लेकिन बहुत ही न्यायप्रिय और बैलेंसिंग नेचर का बना देंगे। सो आपके व्यवहार में सौम्यता ले आएंगे और इस तरह की स्थिति निर्मित होंगी। यहाँ पर बैठे शनिदेव 10वीं दृष्टि अपने ही घर को सुख भाव को देखेंगे, तो भूमि भवन वाहन माता का सुख
आपको जो है बहुवचन में, और माता का भी जो है आपको वात्सल्य प्राप्त होगा और इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। यहाँ पर अगर निचत्व भंग नहीं हुआ तो परिस्थितियाँ और परिणाम बिल्कुल विपरीत हो जाएंगे। तो ऐसे में जो है भाग्य का साथ न मिलना और हर कामों में अड़चने, 2 दिन का काम 20 दिन और 1 महीने का काम 2 महीने, 3 महीने में इस तरह की स्थिति निर्मित होंगी। और परिवार में कलह, माता से मतभेद, इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। अब आ जाते हैं मित्रों, यही शनिदेव अष्टम भाव में तुला लग्न में बैठेंगे। चतुर्थ सुख भाव के और पंचम के स्वामी अगर अष्टम में बैठेंगे तो थोड़ा सा जो है आपके सुखों में कमी करने वाले, लेकिन यहाँ पे ये कारक होते हैं शनिदेव, मित्र का घर है, तो इस तरह की कोई ख़ास दिक्कत आएगी नहीं। यहीं पे बैठे शनिदेव जरूर तीसरी दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखेंगे, तो कर्म भाव को देखने की वजह से थोड़ा सा जो है आपके व्यापार व्यवसाय में अड़चने, माता पिता के साथ मतभेद की स्थितियां जरूर निर्मित करेंगे, क्योंकि ये मित्र दृष्टि नहीं है। और अष्टम के शनि जो है थोड़ा सा जो है कर्म स्थान पे अड़चने और बाधाएं और बहुत ही ज़्यादा पराक्रम कराते हैं, तब जाके सफलता मिलती है। सातवीं दृष्टि से धन भाव को मित्र दृष्टि नहीं है, तो ऐसे में अगर आप देख लीजिएगा मंगल के साथ तात्कालिक मैत्री हो तब तो ठीक, अगर तात्कालिक मैत्री नहीं है तो ऐसे में परिवार में, कुटुंब में विच्छेद, साथ ही साथ वाणी की वजह से आप दुश्मनों का जो है वो कर लेंगे, सृजन कर लेंगे, अपने गलत निर्णय की वजह से अपनी पैतृक संपत्ति का नाश करेंगे और धन संचयन में भी जो है आपको परेशानी आएगी। आपकी जो आय होगी वह पहले से खड़े होंगे, इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। अब यही 10वीं दृष्टि से जो है पंचम भाव को, अपनी ही राशि को देखेंगे, तो ऐसे में ज्ञान और संतान दोनों का आपको सुख प्राप्त होगा। संतान भी आपको बहुतायत में प्राप्त होगी। ज्ञान के दम पर आप लाभ की स्थितियों का निर्माण करेंगे। तो कुल मिलाकर अब यहीं पर भाग्य भाव में शनिदेव अगर बैठते हैं मित्र का घर, तो ऐसे में चतुर्थ सुख भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी अगर नवम में बैठते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ भाग्य में वृद्धि करने वाले, और वृद्धि के साथ साथ तीसरी दृष्टि जो है लाभ भाव पर, मित्र दृष्टि नहीं है, थोड़ा सा लाभ आपका कुछ इस तरह की स्थिति हो सकती है कि आपको जो लाभ मिलना हो या कोई लाभ आना हो तो आते आते रुक जाना। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये शनि और सूर्य नैसर्गिक शत्रु हैं। यहाँ पर अगर तात्कालिक मैत्री में बैठे हैं तब तो ठीक है, अन्यथा आपको इस तरह की अड़चने या परेशानियाँ हो सकती हैं। सातवीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेंगे, सम की दृष्टि डालेंगे, तो सम की दृष्टि होने की वजह से भाग्य का आपको साथ, पराक्रम के दम पे जो आप करेंगे तो भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। छोटे भाई बहनों का, मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ में और आप कोई हायर एजुकेशन के लिए, फॉरेन सेटलमेंट के लिए जाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। और 10वीं दृष्टि जो है रोग रिपु ऋण के घर पर समदृष्टि, तो आपको ऐसे में ऋण से, शत्रुओं से घबराने की ज़रूरत नहीं। रोग भी अगर होंगे तो छुटमुट होंगे, जिससे जो है आप पार पा पाएंगे, कोई ऐसी समस्या नहीं होगी। अगर यहाँ पे गुरु से तात्कालिक मैत्री नहीं है, शत्रुता में है, तो स्थिति थोड़ा सा जो है विपरीत हो जाएंगी, परिणाम भी पलट जाएंगे। ऐसे में आप रोग रिपु ऋण से परेशान और बीमारियां आपको घेर के रखेंगी, इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। अब आ जाते हैं मित्रों, यही शनिदेव दशम स्थान पर, मित्र का घर नहीं है, चंद्रमा का है, तो यहाँ पर बैठकर शनिदेव जो हैं थोड़ा सा जो है आपके व्यापार व्यवसाय में थोड़ा सा परेशानियाँ, अड़चन, बाधाएं, पिता के साथ मतभेद वाली स्थितियाँ निर्मित करेंगे। और यहाँ पर बैठकर तीसरी दृष्टि से जो है आपके व्यय भाव को देखेंगे, तो ऐसे में आपका जो है जो
कोर्ट कचहरी वगैरह इस तरह की गलत निर्णय की वजह से आप अपने लिए समस्याएं पैदा कर लेंगे और कोर्ट कचहरी पुलिस थाना इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी, लेकिन विजय आप ही की होगी। और साथ ही साथ में व्यय की अधिकता रहे, ऐसे में आपको चाहिए अध्यात्म से जुड़ें, व्यय के घर की पूर्ति के लिए अच्छे कामों में खर्च करें और धर्म स्थानों पे यात्रा करें और धर्मार्थ से जुड़ेंगे, दान पुण्य करेंगे तो घर का खर्च पूरा होगा। तो अच्छे कार्यों में व्यय का घर अगर आप पूरा क्या कहते हैं करेंगे तो आपके दुष्परिणामों में कमी आएगी। अब आ जाते हैं यहीं पर सातवीं दृष्टि सुख भाव पे। अपनी ही राशि को देखेंगे तो आपको भूमि भवन वाहन माता का सुख इस तरह की प्राप्ति होगी, लेकिन माता के जो है हेल्थ वगैरह में थोड़ी सी प्रॉब्लम शनिदेव अवश्य देंगे यहाँ बैठकर। और यहाँ पर 10वीं दृष्टि से दाम्पत्य को देखेंगे, नीच की दृष्टि डालेंगे तो ऐसे में थोड़ा सा दाम्पत्य में मतभेद। और यहाँ पर आप देख लीजिएगा अगर उनका नीचत्व भंग हो रहा हो तो दुष्परिणामों में कमी, और किसी राहु या किसी मंगल वगैरह से अगर दृष्टि ना हो, अन्यथा फिर ये डाइवोर्स तक की जो है स्थिति निर्मित करते हैं और पार्टनरशिप संबंधी वगैरह कार्यों में भी परेशानी, दाम्पत्य में भी परेशानी देने वाले होंगे। अब आ जाते हैं मित्रों यही शनिदेव लाभ भाव में अपने नैसर्गिक शत्रु सूर्यदेव के घर में। तो ऐसे में आप इनकी तात्कालिक मैत्री देख लीजिएगा, अगर तात्कालिक मैत्री में है तो लाभ आपको प्राप्त होता रहेगा। भाइयों का, बड़े भाइयों का सहयोग, मित्रों का सहयोग मिलेगा। तीसरी दृष्टि से आपके जो है धन भाव को देखेंगे, लग्न को देखेंगे तो लग्न में आपका जो है उच्च की दृष्टि डालेंगे तो कामों में थोड़ा सा डिले, लेकिन होगा वही जो आप चाहेंगे, लेकिन होगा तब जब शनिदेव आप चाहेंगे। तो काम थोड़े डिले ज़रूर होंगे लेकिन होगा वही जो आप चाहेंगे। अब यही शनिदेव सातवीं दृष्टि से अपनी ही राशि को देखेंगे, ज्ञान और संतान को। तो ऐसे में ज्ञान की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति और उनसे आपको हर तरह का लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। और कुल मिलाकर 10वीं दृष्टि से अष्टम भाव को तो आयु में वृद्धि करने वाले मित्र दृष्टि डालेंगे, अध्यात्म में आपकी रुचि होगी और आपकी जो है छठी इंद्रिय जागृत रहेगी। आपको पहले से पूर्वाभास हो जाएगा अच्छाई या बुराई का। अध्यात्म में आपकी जो है वो खूब रुचि होगी, ज्योतिष में और तंत्र मंत्र में भी आपकी रुचि होगी। अब यहाँ पर अगर नैसर्गिक मैत्री में नहीं है, नैसर्गिक ये शत्रु की राशि है, तो अगर तात्कालिक मैत्री नहीं है तो परिणाम बिल्कुल बदल जाएंगे। ऐसे में आपके बड़े भाइयों से मतभेद, मित्रों से धोखा, इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। कामों में विलंब और जो है हर चीज़ में डिले, साथ ही साथ संतान के साथ मतभेद, संतान के साथ ज्ञान, प्राथमिक शिक्षा वगैरह में भी जो है अवरुद्ध, इस तरह की स्थिति निर्मित हो सकती हैं। और दाम्पत्य वगैरह में परेशानियों वाली स्थिति वो भी इस तरह का कारण उत्पन्न कर सकती हैं। तो अब आ जाते हैं मित्रों यही शनिदेव 12वें भाव में। यहाँ पे वैसे शनिदेव कारक होते हैं और यहाँ पर बैठकर कारक होने के बावजूद, मित्र का घर होने के बावजूद, क्योंकि ये व्यय का घर है तो व्यय कराएंगे और आपका कार्य व्यय भी जो होगा इस तरह के कार्यों में हो सकता है कि जो आपके हिसाब से उचित ना हो, कोर्ट कचहरी वगैरह इत्यादि में खर्च होगा, लेकिन ऐसे में विजय आपको ही मिलेगी। तीसरी दृष्टि से जो है आपके धन भाव पे जो है मित्र दृष्टि ना होने की वजह से तो आपको थोड़ा सा जो है धन संचयन में परेशानी, कुटुंब से विच्छेद और इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। वाणी पर भी आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पर 7वीं दृष्टि से रोग रिपुण, यहाँ पर अगर समदृष्टि है
तात्कालिक मैत्री में है तो रोग और ऋण और रिपु से घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर तात्कालिक मैत्री में नहीं है तब आपको इन चीज़ों से समस्याएं पैदा होंगी। सातवीं और यहाँ पर बैठे शनिदेव 10वीं दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे, मित्र दृष्टि डालेंगे और यहाँ पर भाग्य का आपको साथ मिलेगा और भाग्य के साथ साथ फॉरेन स्टडी वगैरह हायर एजुकेशन में आपको शनिदेव सहयोग प्रदान करेंगे। तो मित्रों, हमने सभी 12 भावों पे शनिदेव का तुला लग्न में क्या प्रभाव होगा उसकी चर्चा आपसे इस वीडियो में की। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करें, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो समय समय पे आपको प्राप्त हो सकें। और अगर आप मेरे से कोई निजी ज्योतिष परामर्श चाहते हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8178113518 और कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।